हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस एंड एसएससी जीडी 2025 मॉक टेस्ट थ्री रीजनिंग का मॉक टेस्ट है। तीसरा मॉक टेस्ट शुरू करते हैं। अपना पहला प्रश्न हमारा है कि उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी प्रकार संबंधित हैं जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं आपस में संबंधित हैं। तो एक दिया गया है, दो समुच्चय है 7 343 और 5 2 21। इन दोनों समुच्चय में जो पैटर्न फॉलो करता रहेगा हम उसको चेक करेंगे। उस पैटर्न पर ही इन चारों जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो इनका पैटर्न, इन समुच्चय का पैटर्न चेक करते हैं। पहला समुच्चय है 7 का, अगर स्क्वायर करेंगे और -3 × 2 करेंगे तो क्या आता है 49 - 6 43 आ रहा है। ठीक है। और इसी तरह दूसरा चेक करेंगे 5 स्क्वायर -2 × 2 करेंगे तो 25 - 4 यानी 21। यानी पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है। पहला और दूसरा सेम पैटर्न पे चल रहा है दोनों समुच्चय। तो इसी पैटर्न पे हम अपना ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन चेक करेंगे 11 का स्क्वायर -5 × 2 क्या हो जाएगा 121 -10 बराबर 111। यानी पहला ही ऑप्शन हमारा सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो श्रेणी जो दी गई है हमें चेक करना है कि इसमें कौन सी संख्या गलत है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका पैटर्न चेक करेंगे, किस पैटर्न पर ये श्रेणी दी गई है। तो पहला है कि हम अगर 2 करते हैं +1 × 18 तो क्या आ जाएगा 2 + 18 20 आ जाएगा। दूसरे चेक करते हैं, अगर 20 + 2 × 18 करते हैं तो कितना आ जाएगा 20 + 36 बराबर 56 आना चाहिए। अगर 56 + 3 × 18 करते हैं क्या आना चाहिए 56 + 14 54 तो कितना आ जाएगा 110 110 आ गया। 110 + 4 × 18 करेंगे तो 110 + 72 आ जाएगा 182। इन सब में यहाँ पर क्या दिया गया है, तीसरे नंबर 54 दिया गया है, लेकिन आ कितना रहा है 56। क्या है ये वाला गलत है। यहाँ पर क्या होगा 56 होगा। ऑप्शन ए गलत है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि वर्णमाला श्रृंखला का पांचवा पद कौन सा है। हमें पता ही है कि चेक कर लेते हैं कौन सा सही है। बी से हम ई की तरफ जाते हैं तो ई में कितना प्लस हो रहा है यहाँ पर लिख लेते हैं। यहाँ पर चेक करते हैं बी CY X EF BU HISR और KLPO है। इसमें चेक करते हैं बी से अगर हम ई की तरफ जाएंगे तो कितना बढ़ रहा है ई की तरफ तो +3 हो रहा है। और ई से एच जा रहे हैं तो भी +3 हो रहा है। एच से के जाएंगे तो +3 हो जाएगा और के से आगे बढ़ेंगे तो +3 करेंगे तो कौन सा सही हो जाएगा एन आएगा। एन इसमें भी है और इसमें भी है। अगला चेक करेंगे सी से अगर हम जाएंगे एफ तो +3 बढ़ा। एफ से अगर हम आई में जाएंगे तो +3 बढ़ा। आई से एल जाएंगे तो फिर 3 बढ़ा है। एल से 3 बढ़ाएंगे तो 15 ओ आएगा। तो इसमें भी है ओ इसमें भी है।
अगला चेक करते हैं, y से अगर हम v में जाएंगे तो -3 हुआ, y 25 होता है और v 22 होता है, यानी -3 हुआ है। अगर v से हम s में जाएंगे तो 22 से 3 s कितना होता है, 19 होता है, तो माइनस कितना हुआ हमारा, -3। अगर इसमें से p की तरफ जाएंगे, 19 से p में जाएंगे, s से p में जाएंगे तो -3 होगा, और p से आगे हम गए तो -3 करेंगे p में, तो हमारा क्या आ जाएगा, m आएगा, 13 होगा। और 13 का क्या होगा, p 16 होता, 16 में से अगर 3 माइनस करोगे तो 13 आएगा, और 13 कितना होगा, m का होगा। तो ऑप्शन 3 सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दी गई कोड भाषा में इकोनॉमिक्स का कोड बताना है कि कौन सा सही है। भाषा दी गई है कि डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, MOTAPA होता है। डिमांड मेक सप्लाई इकोनॉमिक्स का ZIMOKITA होता है। मनी मेक्स ओनली पार्ट दिया गया है, इसका कोड है ZILANE। तो इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, इसका कोड दिया गया है सभी का, इस सेंटेंस का कोड। तो हमें बताना है कि इकोनॉमिक्स का क्या है। तो इकोनॉमिक्स इसमें भी आ रहा है, ठीक है, इकोनॉमिक्स शब्द यहाँ भी है, इकोनॉमिक्स शब्द यहाँ भी है। तो हमें चेक करना ये है कि तीनों में कॉमन कौन सा है। तो इन सब तीनों में देखेंगे कॉमन कौन सा शब्द है। के इसमें भी है, इसमें भी के ए है, और इसमें भी के ए है। तो देख रहे हैं कि के ए तीनों में कॉमन, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन 4 सही होगा। तो इकोनॉमिक्स का कोड क्या हो गया, के ए, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दी गई कोड भाषा में मनी का कोड क्या होगा, मनी का। तो इसमें चेक करना है कि डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स और डिमांड मेक्स सप्लाई, मनी किसमें आ रहा है, मनी शब्द, ये है मनी शब्द, ठीक है, इसी और इन दोनों में है, ठीक है। तो इन दोनों में चेक करना है कि हमें कुछ पार्ट देख लेते हैं, जैसे मनी इसमें भी है, वनली भी है, और पार्ट भी है। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड मेक्स, देखो मेक्स इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। तो इन दोनों में देखते हैं कॉमन कौन सा शब्द है। इसमें जेड आई और ये देखो, इसमें कॉमन कॉमन क्या है, जेड आई है, इसमें भी जेड आई है, और शब्द एमओ, एमओ नहीं है, के इसमें के नहीं, टीए इसमें टीए नहीं है। तो मेक्स का हमारा क्या बन जाएगा कोड, मेक्स का कोड हमारा बन गया जेड आई, ठीक है। अब इन दोनों में देखते हैं कौन सा कम है, मनी इसमें भी है, मनी इसमें भी है, ठीक है। तो इसमें कौन सा कोड, के ए तो है नहीं, एल ए इसमें भी है, और एल ए, एल ए दोनों में है। तो इनका कोड क्या हो जाएगा, मनी का कोड एल ए। तो ऑप्शन 3 सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि इस प्रश्न में कथन के बाद दो निष्कर्ष दिए गए हैं, दोनों निष्कर्षों में कौन सा निष्कर्ष सत्य है, आप लोगों को बताना है।
इसमें एक चीज़ जान लीजिए, कोई पैटर्न जैसे चल रहा है बी बड़ा ए, सी बड़ा डी, अगर अगर पूछेगा, पूछा ई, इसमें बोला बी बड़ा है ई से, तो ये सत्य मान लिया जाएगा क्योंकि ये एक ही साइड में चल रहा है। अगर इसमें भी दिया जाएगा तो एक ही साइड सत्य माना जाएगा। अगर इसी में पूछ लिया जाए बी, अगर इसको उल्ट ऐसा उल्टा होता तो क्या हो जा रहा है, जो इसका पैटर्न जो है ब्रेक हो जा रहा है। जैसे पैटर्न ब्रेक होगा वैसे कथन क्या हो जाएगा, असत्य। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है। तो कथन दिया गया है ए इक्वल टू बी इक्वल टू ग्रेटर देन एंड इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू डी ग्रेटर देन जी लेस देन ई लेस देन एफ। हमें बताना है बी और एफ, बी ग्रेटर देन एफ बताना है। ठीक है, तो बी से चलना शुरू करेंगे। बी में तो पहला सही है सी। जैसे डी के पास पहुंचेंगे वैसे ही हमारा पैटर्न जो हो रहा है ब्रेक हो जा रहा है, तो ये कथन क्या हो गया, असत्य हो गया। अगला देखते हैं, दिया गया है कि ए ग्रेटर देन बी है। ए से चलना शुरू करते हैं, एक बात कहाँ, सी तक जाना है। ए में ही पैटर्न ब्रेक हो जा रहा है, तो ये भी असत्य हो जाएगा कथन। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन 3, ना तो निष्कर्ष 1 और ना ही 2 सत्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एम का अर्थ जोड़ना है। सबसे पहले जो ये समीकरण लिखा गया है, इस समीकरण को हम यहाँ पर लिख लेंगे, 7p6m16t12b3। दिया गया है कि m का अर्थ जोड़ना है। m कहाँ दिया गया है, m m का मतलब जो प्लस है। p का अर्थ गुना है, p ये दिया गया है, इसका अर्थ गुना है। b का अर्थ भाग देना है, b यहाँ पर है, इसका मतलब डिवाइड है। और t का अर्थ घटाना है, माइनस है। तो हमें इस समीकरण में बताना है कि आंसर क्या आएगा। तो 7 × 6 + 16 -12 / 3। तो इसमें बोर्ड माउस का फॉर्मूला लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसको हल करेंगे, और ये दोनों, ये 7 × 6 42 + 16 माइनस, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। 42 प्लस में 4 डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 12। ये सब्सट्रैक्ट करना था। अगर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 54। तो ऑप्शन 3 सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अनुक्रम में गलत बताना है कि कौन सी संख्या गलत है। ये अनुक्रम दिया गया है, इसका हम पैटर्न चेक करेंगे सबसे पहले। उस पैटर्न में जो फिट नहीं बैठेगा वही संख्या गलत है। ये जो श्रेणी दी गई है इसका हम पैटर्न चेक करते हैं। इसमें क्या है, माइनस चीज़ें घट रही हैं तो माइनस ही होगा। 101 102 से 1 में आ रहा है तो -1 कितना हो जाएगा, अगर 98 तो -3 हो रहा है। 5 माइनस करेंगे, -5 हो रहा है, यानी ओड नंबर घट रहा है। अगर -7 करेंगे तो 84 आ जाएगा। -8 करेंगे तो 86, -8 करेंगे तो
6 और ये 7, यानी 76 आ रहा है, लेकिन वहाँ 77 दिया गया है। तो ऑप्शन 77। ये सॉरी, इसमें घटाना था मुझे 9। अगर हम इसमें 9, क्योंकि ओड संख्या घटा रहे हैं तो इसमें 7 घटाए तो इसमें 9 घटाएंगे। 9 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 7 आ जाएगा, तो ये सही है। अब इसमें 11 माइनस करेंगे, 77 में 11 करेंगे माइनस तो कितना आएगा, 66। और दिया गया क्या हमारा, 65 दिया गया है। तो ऑप्शन 3 सही है कि यहाँ पे आना क्या चाहिए, 66 आना चाहिए। 65 की जगह पे 66 आना चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि मोहन 3 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तब वह बाईं ओर मुड़ता है तथा 2 किलोमीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। इस बिंदु पर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। वह आरंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है। ठीक है, तो मोहन 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलता है। 3 किलोमीटर उत्तर की तरफ गया, तब वह बाईं ओर मुड़ता है। अपने बाईं ओर मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। फिर वो अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला है। फिर वह अपनी बाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, यानी यहाँ से यहाँ तक चलेगा, क्योंकि यहाँ पे यहाँ से 2 किलोमीटर चलेगा, 1 किलोमीटर यहाँ पर चलेगा। यहाँ पे आके रुका और यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ पे रुका है। तो वह आरंभिक बिंदु से कितने किलोमीटर दूर है। तो आरंभिक बिंदु ये है, यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अक्षरों का एक समूह दिया गया है तथा प्रत्येक अक्षर में 1 से 8 के क्रमानुसार संख्यात्मक मान दिया गया है। इन्हें व्यवस्थित कर एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है तथा विकल्पों में से अक्षरों के सही क्रम का चयन करना है। दिया गया है कि एक अर्थपूर्ण शब्द हमें बनाना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, SBCI। तो पहला शब्द हमारा दिया गया है 5। ये 1 से 8 तक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन है कि 5 6 2 4 1 3 8 7 से कौन सा शब्द बन सकता है। तो 5 के स्थान पर क्या है, एस, सॉरी, ठीक है। यार, दोबारा देखेंगे, थोड़ी दिक्कत आ गई थी नेट में। तो दिया गया है कि अक्षरों का एक समूह दिया गया है तथा प्रत्येक अक्षर में 1 से 8 तक क्रमानुसार संख्यात्मक मान दिया गया है। इन्हें व्यवस्थित कर एक अर्थपूर्ण संख्या बनाना है। तो हमारा होगा YMLOSBCI दिया गया है।
और इसकी नंबरिंग है 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा व्यवस्थित है। पहला ऑप्शन हम चेक करते हैं 5 6 2 4 1 3 8 7। तो 5 की जगह एस है, 6 की जगह वी है, 2 की जगह एम है, ओ वाई एल आई सी। ये कोई शब्द बन रहा है, एस मोविलिक कोई शब्द नहीं है। अगला चेक करते हैं हम, दूसरा कौन सा है 5 1 2 6 4 3 8 7। इसमें चेक करेंगे तो 5 की जगह एस, 1 वाई है, 2 एम है, 6 बी है, 4 ओ है, 3 एल है, 8 आई है, 7 सी है। कोई शब्द बना सिंबॉलिक, एक सही शब्द बन गया है सिंबॉलिक। तो ऑप्शन हमारा 2 सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है कि 44 40 34 26 और 16 में कौन सा ये प्रश्नवाचक जो चिन्ह दिए गए हैं इसमें कौन सा आएगा। तो आप लोग बताइए कमेंट करके कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो हम इसका पैटर्न सबसे पहले क्या करेंगे, इसका पैटर्न चेक करेंगे क्या किस पैटर्न पर ये जो दिया गया है अनुक्रम सही है। ठीक है, तो इसमें संख्याएं घट रही हैं तो माइनस ही चेक करेंगे। -4 हुआ है, -6 हुआ है, अब -8 हुआ है, -10 और -12 कर देते हैं। -12 करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यहाँ पे 4 आ जाएगा तो ऑप्शन 4 सही है। जो 4 आ रहा है तो क्वेश्चन मार्क की तरफ जगह 4 आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि फिर दोबारा अनुक्रम की सवाल है श्रेणी की, हम लोगों को चेक करके बताना कि कौन सा सही है। ये क्वेश्चन मार्क की तरह क्या आएगा, आप लोग कमेंट करके बताइए क्वेश्चन मार्क की के स्थान पर क्या आएगा। इसमें क्या हो रहा है, बढ़ रही संख्याएं। तो कितनी बढ़ी, +4 +3 बढ़ी है, +4 +3 +4 आ जाएगा। अगर 33 में 4 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 37। तो ऑप्शन तीसरा सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि DEFHIJMNO और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। आपको बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसके स्थान पर कौन सा ये अक्षर आएंगे। ठीक है, तो DEFHIJMNO क्वेश्चन मार्क है। क्या करेंगे, +4 करेंगे। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, +5 बढ़ रहा है। एच का मतलब 8 होता है, यहाँ हो गया 13। अगर अब आगे ले चलेंगे तो कितना बढ़ाएंगे, 4 5 +6 बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा एस। ठीक है, तो जो पहला शब्द आएगा, पहला अक्षर जो आएगा क्या आएगा, एस आएगा। एस से शुरू होगा, तो एस से कौन सा शुरू हो रहा है, ऑप्शन
दूसरा सही है और चेक करने की जरूरत नहीं है, तो ऑप्शन 2 सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों के प्रयोग के द्वारा नहीं लिखा जा सकता। आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो पता चला लिखा हो जा सकता है। पहला लगाए, चेक किए, आगे बढ़ गए और गलत करके चले आए। सबसे पहले प्रश्न को हमें क्या करना है, ध्यान से पढ़ना है, फिर उसका आंसर हमें जवाब देना है। तो आप लोग जवाब दीजिए कौन सा आंसर सही है, कौन नहीं लिखा जा सकता है। तो डी, आर, डी है, आर है, यू है, एम है। तो पहले तो लिखा जा सकता है, ये नहीं होगा। दूसरा से करते हैं, आर है, ई है, एन है, डी है, ओ है, एम है। तो दूसरा भी नहीं लिखा जा सकता, लिखा जा सकता है। तीसरा देखते हैं, सी है, ए है, ए कहीं नहीं है, यानी ऑप्शन हमारा 3 है, ये लिखा नहीं जा सकता है क्योंकि ए कहीं है नहीं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि रमन को इतना लिखा जाता है तो दिनेश को इतना लिखा जाता है, तो हमाम को क्या लिखा जाएगा। यानी रमन का कोड क्या है, हमें पता है एन, 1 2 3 2 5। ठीक है, और दिनेश का कोड क्या है, 6 7 5 8 4 9। क्या है, 4 9। हमें बताना हमाम, यानी एच कितना है, 9 है, ए कितना है, 2 है, एम कितना है हमारा, 3 है, ए 2 है, एम 3 है। 9 2 3 2 3, 9 2 3 2 3 किस में है, ऑप्शन बी में है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, उसके पिता का एक मात्र पुत्र मेरा पिता है। यह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। एक स्त्री का परिचय दे रहे हैं। हम सबसे पहले बता दे रहे हैं कि ये जो सर्किल दिया गया है, स्त्री को हम दिखाएंगे सर्किल माइनस से, महिला की बात हो रही है। ठीक है, महिला को हम सर्किल माइनस से और पुरुष को हम ट्रायंगल प्लस से दिखाएंगे। ये हमारा पुरुष है। ठीक है, पुरुष है। तो एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, एक पुरुष है, तो बोले स्त्री को उसके पिता, यानी स्त्री के पिता, स्त्री के पिता का एकमात्र पुत्र, उसके पिता यानी स्त्री के पिता का एकमात्र पुत्र, यानी इस लड़की का भाई, भाई पुत्र मेरा पिता है। यानी ये जो औरत है, इनके पिताजी हैं। ये ठीक है, तो हमें बताना कि वह पुरुष, यानी ये पुरुष, वह पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है। थोड़ा कंफ्यूजन है।
एक स्त्री का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि उसके पिता उसके उसके पिता का एकमात्र पुत्र यानी इसका भाई औरत का मेरा पिता है। उसके पिता का एकमात्र पुत्र मेरा पिता है। तो उस पुरुष उस स्त्री से कैसे संबंधित है? कैसे संबंधित है? तो भतीजा है। ऑप्शन 4 सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, एक पंक्ति में बाईं ओर से एक स्थान 11वां है। बाईं ओर से दिया गया है कि एक स्थान कहाँ है? 11 नंबर पे है, लेफ्ट से। और बी का दाहिनी ओर से, राइट साइड से, बी का स्थान क्या है? 10वां है। अगर ये उन दोनों के स्थान को बदल दिया जाए तो ए का स्थान 18वें स्थान पे हो जाता है। ए का स्थान कहाँ चला जाता है? 18 नंबर पर, यानी बाईं ओर से। तो कह रहा है कि इस पंक्ति में कुल कितने दो लोग हैं? तो ए का कितना हो गया? 18, बी का 10, और इसमें क्या करते हैं? -1 कर देते हैं टोटल के लिए। तो कितना हो जाएगा? 18 + 10 -1 कितना हो जाएगा? 28 - 1 27। ऑप्शन 4 सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि $B का अर्थ है ए पिता है बी का। ए हैज, बी का अर्थ है कि ए बहन है बी की। ए साई बी का अर्थ है ए बेटी है बी का। बी का अर्थ है कि ए भाई है बी का। तो निम्नलिखित में कौन सी आर अभिव्यक्ति है कि आर पत्नी है के का? तो हम लोग सबसे पहले चेक करेंगे। ऑप्शन 1 चेक करते हैं कि P, यानी के भाई है। किसका भाई है? पी का। पी का जेंडर नहीं मालूम है। अब इसके बाद डॉलर में पता चलेंगे कि पी पिता है टी का, यानी ये भी पुरुष है। किसका? टी का पिता है, लेकिन इसका जेंडर नहीं पता है। इसके बाद साई आएगा। इसमें ये है कि ए यानी टी बेटी है, यानी ये स्त्री है, बेटी है। किसकी बेटी है? बी की, यानी आर की बेटी है। आर की बेटी कब हो सकती है? अगर ये आर की बेटी कब होगी? जब ये, क्योंकि ये पहले से बेटी है पी की, लेकिन आर की भी बेटी है। ऐसे में क्या हो जाएगा? आर यहाँ पे होगा, आर पी की पत्नी हो जाएगी। ठीक है। तभी अगर ये पति हैं तो इनकी बेटी है। बेटी कब होगी? जब ये इनकी पत्नी होगी पी की, तभी बेटी बन सकती है। ठीक है। तो इसमें बताना है आर पत्नी है के की, तो आर पत्नी तो है नहीं। इनमें दोनों में संबंध पति पत्नी कहने, तो ऑप्शन 1 गलत हो गया। नेक्स्ट चेक करते हैं। दूसरा ऑप्शन के
पिता है पी का, ठीक है, डॉलर का मतलब पिता है, तो के पिता है पी का, कोई बात नहीं, पी का पिता है, अब पी का जेंडर पता नहीं है। अब एट द रेट से पता चलेगा कि पी भाई है टी का, पी जो है भाई है टी का, ठीक है, टी का जेंडर अभी मालूम नहीं है। अब टी बेटी है आर की, लड़की है आर की, आर की लड़की कब हो सकती है, जब इनका ये पति इनका, ये दोनों क्या है, इनके लड़के हैं, लड़का लड़की हैं, और ये इनके पिताजी हैं, इनकी माता जी हो सकती हैं आर, तभी इनकी बेटी होगी। तो क्या हुआ, के और आर, आर पत्नी है के की, तो ऑप्शन हमारा दो सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि एक पूरब दिशा की ओर चलते हुए व्यक्ति के मुड़ने पर कौन सा क्रम दक्षिण दिशा की ओर चलने देगा। एक व्यक्ति पूरब की तरफ चल रहा है, ठीक है, ये ईस्ट साइड है, हमें पता होता है दिशाओं का कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक ईस्ट की तरफ चला, फिर बाएं मुड़ा, इस साइड मुड़ जाएगा अपने, ठीक है। अगर पहला ऑप्शन चेक करेंगे हम, ईस्ट की तरफ चले फिर बाएं मुड़े, दोबारा फिर हम बाएं मुड़ गए, हमें पता है कि दक्षिण दिशा की ओर कौन सा ऑप्शन सही होगा, दक्षिण दिशा की ओर, फिर बाएं मुड़ गए हम लेफ्ट, फिर चले यहाँ से फिर लेफ्ट मुड़ गए, ठीक है, तो हमारी दिशा क्या हो गई, ईस्ट से चले गए, इस समय क्या हो गई, साउथ हो गई है, यानी दक्षिण दिशा। ऑप्शन एक ही सही हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि कर्टेन को सी ए कैटर्न लिखा जाता है, तो HILLOC को हिल्लोक को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, CURTAIN, इसको हम लिख लेंगे, ठीक है। इसके बाद CAITURN, इसको भी लिख लेंगे। अब इसमें चेक करेंगे कि कौन सा पैटर्न फॉलो करता है, तो सी और सी सामने है, ठीक है, ए जो है इसका क्रॉस होके आ रहा है, आई भी यहाँ से आ रहा है, यू कहाँ पर है, यू ये है, और इसमें आर यहाँ है, टी सामने सामने है, और एन भी सामने है। हमें ये पता चल गया कि लास्ट के जो पॉइंट है, बीच का जो पॉइंट है अक्षर और लास्ट का अक्षर क्या है, सामने सामने है। तो HILLOC, तो पहला एच ही हो जाएगा, जो अगला अक्षर आएगा यहाँ से आएगा, ओ सी, ये वाला अक्षर यहीं रहेगा, एल, ये आई इधर से आएगा, एल इधर से आएगा, और सी के इधर ही रहेगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा है, HOCLIL, ऑप्शन एक सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि सुकन्या को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन फरवरी में 15 के बाद और 18 से पहले है, यानी 15 के बाद 16, 17 और 18 से पहले यानी 16 या 17 के बीच में है। कब है, फरवरी में, 16-17 फरवरी को।
उसकी बहन को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन फरवरी में 16 के बाद यानी 17 19 के पहले है, यानी 17 या 18 के बीच में है। उसकी बहन को याद है कि 17 या 18 फरवरी को है। तो पहले तो हाँ, फरवरी की कौन सी तिथि को उसके भाई का जन्मदिन है, हमें बताना है। तो इसमें क्या किया जाता है, जो कॉमन होता है उसे चेक करते हैं। तो कॉमन क्या है, 17 उभयनिष्ठ। तो उनका जन्म किस तारीख को, 17 फरवरी को है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कथन और निष्कर्ष का है कि सभी पी जी हैं, सभी पी जो हैं जी हैं, कुछ जी बी हैं, कुछ जी जो है बी है, और सभी बी सी हैं, यानी सभी बी जो है सी है। एक तो ये बन गया फिगर, इसमें दूसरा ये भी बन सकता है ना कि P सभी जी हैं, कुछ बी, यानी अगर हम ऐसे लें तो कुछ क्या क्या करें, कुछ जी बी हैं, कुछ जी हैं, तो पी भी तो इसमें आ सकता है, कुछ जी बी हैं, और सभी पी सभी बी सी हैं, सभी बी अगर यहाँ तक हम लेंगे तो सभी बी क्या है, सी हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, सभी पी के सी होने की संभावना है, सभी पी के सी होने की संभावना है कि क्योंकि अंदर से अगर हम बाहर चलेंगे तो सभी होता है, और बाहर से अंदर जाएंगे तो कुछ होता है। तो पी सभी पी सी होने की संभावना है, हाँ ये सही है। ऑप्शन निष्कर्ष में दिया है कुछ पी बी है, इसमें चेक करते हैं कि इसमें चेक पहले वाले में चेक करते हैं कि कुछ पी बी हैं, नहीं। और इसमें क्या करते हैं, ठीक है, कुछ पी बी हैं, इसमें सभी हैं, इसमें भी गलत है, तो गलत। ठीक है, इसमें कुछ सी जी हैं, कुछ सी जी हैं, तो कुछ सी जी हैं, कुछ सी इसमें भी जी हैं, तो ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, और उसमें कुछ जी पी हैं, कुछ जी पी हैं, तो इसमें सही है, कुछ जी पी है, इसमें भी सही है। ठीक है, ऑप्शन 4 भी सही है। हमें बताना है कि दिया गया है कि केवल निष्कर्ष 3 अनुसरण कर नहीं करता है, तो 3 तो अनुसरण कर रहा है, अनुसरण 4 नहीं कर रहा है, ये भी कर रहा है, तो ये भी गलत हो गया। केवल अनुष्करण केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण नहीं कर रहा है, तो ये बात सही है। 2 क्या है, अनुसरण नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन तीसरा सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अलग करना, जैसे इसमें बताना है कि क्वेश्चन मार्क पर क्या आएगा, मरम्मत कर रहे हैं तो टूटी फूटी चीज का, जब टूटी फूटी रहेगी तभी तो मरम्मत कर रहे हैं, इकट्ठा करेंगे। अलग करना है तो क्या चीज होना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए। ठीक, ऑप्शन 3 सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है जासूस, जासूस क्या करता है, सूचना देता है, तो रिपोर्टर क्या देगा हमें, समाचार देगा। ऑप्शन 3 सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, दिया गया है कि 15 9 16 22, तो बताना है कौन सा
क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, तो इसका पैटर्न चेक करते हैं। अगर हम 15 को 9 से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा हमारा 6, और 22 को हम 16 से माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 6। अगर हम इन दोनों का क्या करें, गुणा कर दें तो क्या आ जाएगा 36, यानी हमारा ये हो रहा है। अगले वाले में चेक करते हैं इसमें। अगर 11 को -7 करते हैं तो क्या आएगा 4, और 13 को -9 करेंगे तो क्या आएगा 4। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा क्या आ जाएगा 16, यानी ये अगला हम इस सेम ऐसे चेक करते हैं। अगर हम 21 को 13 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 8, और 15 में दिया गया है माइनस करने के बाद क्या आ रहा है 8 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर 8 आना चाहिए, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा क्या हो सकता है प्लस 23 हो सकता है। अगर हम 23 से 15 घटाएंगे तभी तो 8 आएगा। तभी तो आएगा। हम यहाँ पे क्या आ जाएगा 23। क्या आएगा अगर हम यहाँ पे क्या रखते हैं x -15, 8 आना चाहिए हमारा, नहीं यहाँ पर है 21 -13, हमारा क्या आ रहा है 8। अगर हम यहाँ पर x रखते हैं और यहाँ पर हमारा क्या था 15, और 8 आना ही चाहिए। x का मान क्या आ जाएगा हमारा 8 + 15 क्या आ जाएगा 23। ऑप्शन हमारा दूसरा सही है, 23 आएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है y को x में y को x के पूर्व में रखा गया है। मानो x यहाँ पर है, x के पूर्व में y को रखा गया है। z को x के दक्षिण में रखा गया है, z को x के दक्षिण में, तो यहाँ पे z को रखा गया है। ठीक है, और z को x के दक्षिण में रखा गया है, यहाँ है। y के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है z की दिशा क्या है। y के सापेक्ष लेना है, हमें पता होना चाहिए दिशा है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। y के सापेक्ष क्या होगा ये क्या है वेस्ट, नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट है। हमारी डायरेक्शन क्या हो जाएगी साउथ, दक्षिण पश्चिम।
क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि 4 3 7 6 5 11 8 5 क्वेश्चन मार्क, बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो हम इसका पैटर्न चेक करेंगे। 4 3, 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर प्लस माइनस करेंगे हम 3 का स्क्वायर। चेक करते हैं क्या आता है। 16 - 9 7 आ रहा है। इसी तरह 6 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर, चेक करेंगे तो क्या आएगा, 11 आ जाएगा। इसी तरह 8 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 64 -25 क्या आ जाएगा, 9 और 39। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, 39 आ जाएगा। अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित को शब्दकोश डिक्शनरी के अनुसार व्यवस्थित कीजिए कि कौन सा पहला होगा, कौन सा लास्ट में होगा। तो डिक्शनरी में सबसे पहले कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले देखेंगे कि कौन सा वर्ड आ रहा है। आई सब में है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आई के बाद एन देखते हैं तो एन सब में है। इस समय बी देखते हैं तो समय बी भी है। इसको बी के बाद देखते हैं, इसमें ए है, इसमें आई है, इसमें ई है, इसमें ओ है, इसमें ई है। तो सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, ए आएगा ना। तो बी के बाद ए आया है, तो ऑप्शन ए जिसमें होगा सबसे सबसे पहले क्या आएगा, ए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या आया है। बी के बाद ई आया है। देखो इसमें भी ई होता है, इसमें भी ई है। ई के बाद इसमें चेक करेंगे, इसमें एन आया है और इसमें एस आया है। तो कौन सा होगा, ई के बाद आएगा, ए के बाद आएगा ई, ई के बाद क्या आ जाएगा हमारा, एस, ई आएगा। ठीक है, ई आया है इन दोनों में। अगला चेक करेंगे, एस, एस तो इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। ठीक है, एस, एस के बाद चेक करेंगे इन दोनों में क्या आएगा। एस के बाद आया है आई, इसमें आया है और इसमें आया है टी। तो पहले क्या आएगा, आई। इन दोनों में चेक करना है हमारा। ई आ गया, तो ई इसमें भी आया है, इसमें आया है। इसके बाद क्या आ जाएगा, डी ही सही होगा। डी के बाद क्या आ जाएगा, सी सही हो जाएगा। और सी के बाद क्या हो जाएगा, बी लास्ट में। डी आ गया। सबसे पहले ए आएगा, ए के बाद इन दोनों में चेक करेंगे, ई आ रहा है दोनों में ना। ई आ, ए आ गया, ई आ गया। अब इन दोनों में चेक करेंगे, ई के बाद क्या आ जाएगा, डी सही हो जाएगा। डी के बाद आ जाएगा सी, और सी के बाद आ जाएगा बी। तो ऑप्शन तीसरा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है,
निम्न प्रश्न में वैकल्पिक आकृति को कौन सी आकृति दिए गए आकृति पैटर्न को पूरा करेगी। आप लोगों को बताना है कि कौन सा पैटर्न ये फॉलो करेगी, क्या आएगा इन चारों में से। तो हम चेक कर पा रहे हैं कि ये जो ब्लैक कलर का है, इसके बाद वाइट कलर आ रहा है, ब्लैक फिर वाइट, तो यानी ये वाला पैटर्न जो आएगा इसमें जो बना हुआ है, पहले तो क्या आएगा, वाइट आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, ब्लैक, यानी फिलिंग वाला आएगा। तो वाइट और फिलिंग किस में है, ऑप्शन 2 में है, ऑप्शन 2 सही है। आज हमने टोटल किए 29 प्रश्न। जिस प्रश्न में अगर थोड़ा भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, तो अगले जो मॉक टेस्ट कराएंगे उसमें हम उस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, अगले मॉक टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।